कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेयुन ओल्ड प्रैक्टिस रूम में अकेले बैठा हुआ था और पियानो प्ले कर रहा था। तभी वहाँ पर सीनियर सोंगजुहा आता है और वो सामने पड़े हुए सोफ़े पे जाकर बैठ जाता है और वो सेयुन से पूछता है कि आज क्या हुआ, आज तुम अकेले पियानो प्ले कर रहे हो, हान तेई कहाँ हैं। तो सेयुन उसे कहता है कि दरअसल मैं भी अभी अभी आया हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोंगजुहा उसे कहता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने अपना तुम्हें नाम नहीं बताया था, मेरा नाम सोंगजुहा है। और इसके बाद सोंगजुहा जाकर सेयुन के पास बैठ जाता है और सेयुन से वो पूछता है कि क्या तुम अच्छा पियानो प्ले कर लेते हो। तो सेयुन उसे कहता है कि उतना अच्छा तो नहीं कर लेता, लेकिन हाँ मैं कर लेता हूँ। इसके बाद सोंगजुहा उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सा जनर अच्छा लगता है। तो सेयुन कहता है मुझे जैज़ अच्छा लगता है। तो सोंगजुहा कहता है कि मुझे भी यही जनर अच्छा लगता है। तो सेयुन कहता है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। और इसके बाद सोंगजुहा उसे कहता है कोई गाना प्ले करने के लिए। तो सेयुन कहता है मुझे कौन सा गाना प्ले करना चाहिए। तो सोंगजुहा कहता है कि जो भी गाना तुम्हें अच्छा लगे वो प्ले कर दो, अपना फेवरेट वाला ही कोई प्ले कर दो। जब सेयुन पियानो प्ले कर रहा होता है उस दौरान सोंगजुहा उसे कमेंट करता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। और उस दौरान वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे। सोंगजुहा बातों बातों में सेयुन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेयुन अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हानते भी आता है, जो कि उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखता है। हानते को अपने सामने देखकर सोंगजुहा सेयुन का हाथ छोड़ देता है और वो सेयुन से कहता है कि चाहे तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, इसके बावजूद तुम बहुत अच्छा पियानो प्ले कर रहे थे। हानते के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सोंगजुहा और सेयुन के बीच की नज़दीकी को पसंद ना कर रहा हो। सोंगजुहा का सेयुन को ऐसे छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आगे देखते हैं कि सोंगजुहा और हानते ग्राउंड में एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पर सोंगजुहा हानते के कानों में सेयुन के बारे में कुछ कहता है, लेकिन हानते उससे कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और इतना क्या है कर हानते वहाँ से चला जाता है। और अगला सीन होता है सेयुन के घर पे, जहाँ हम देखते हैं कि वो पियानो प्ले कर रहा था और उस दौरान वो हानते के बारे में सोच रहा था और कह रहा था कि जब हानते म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम में आया था उस दौरान वो गुस्से में नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा क्यों। इसके बाद अगला सीन होता है स्कूल में, जहाँ हम देखते हैं कि हानते की क्लासरूम के बाहर सोंगजुही खड़ी होती है। तभी वहाँ पर सेयुन जाता है और वो सेयुन से कहती है कि तुम इसी क्लास के स्टूडेंट हो ना, तो अंदर एक हानते नाम का लड़का होगा, उसे जाकर बाहर भेजना और उसे कहना कि जूही बुला रही है। और इसके बाद सेयुन क्लासरूम के अंदर जाता है और वो जाकर हानते को कहता है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर बुला रही है। इस बात को सुनकर दोयुन हैरान होता है और कहता है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो हानते सेयुन से कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सेयुन उसे कहता है कि उस लड़की का नाम है सोंगजुही और वो बाहर खड़ी है, तुम्हें बुला रही है। हानते सोंगजुही से मिलने के लिए बाहर चला जाता है और सेयुन अपनी सीट पर जाकर बैठने लगता है। तभी दोयुन उसे रोकता है और अपने पास बैठाता है और उससे पूछता है क्या उस लड़के ने यही कहा कि जाकर हानते को कहना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो हाँ, सेयुन उसे कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो हानते की गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तभी दोयुन सेयुन से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि जूही हानते की गर्लफ्रेंड है। तो सेयुन कहता है कि बस मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तो दोयुन उससे कहता है कि नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सेयुन पूछता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो कौन है। तो दोयुन उसे बताता है कि जो हमारी सीनियर सोंगजुहा है वो उसकी बहन है सोंगजुही। और हानते और सोंगजुहा के बीच में इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि जो सोंगजुहा की बहन है वो हानते को पसंद करती है, लेकिन हानते उसकी बहन को पसंद नहीं करता है।